श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय राम। का विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। महाराज सुतोष तुम अवडरधारी, दीन बंद दिन दानी, आशुतोष तुम अवडरधारी, प्रणव दीन बंद दिन दानी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बिनु छल विश्वनाथ परनेहु, राम भगति कर रक्षलेहु, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। धीर दयाल विरद संहारी, सर्वनाथ मम संकट भारी। जय शंकर जय नमामि शंकर, जय शंकर जय उमापति, जय गिरिजापति जय गंगाधर, जय भोले कैलाशपति। आज सावन का आखिरी सोमवार, चौथा सोमवार है। जैसा कि मैंने कल बताया था, उस संबंध में आज दो शब्द कहना चाहूँगा, और जितनी भी समय भगवान देंगे, जितनी उनकी इच्छा होगी, उतना ही बोलने की क्षमता मेरे पास हो पाएगी, अन्यथा बिल्कुल नहीं। आज भगवान शंकर अपने परिवार के साथ यहाँ विराजमान है, और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने देखा था कि भाई श्रद्धा के सावन आराध्य का अभिषेक हो रहा है। सावन का ये महीना है, जैसा कि आपके सामने ये दिखाया गया। ख़ास तौर से ये दिखाया जा रहा है कि भाई सावन के महीने में इस तरह की बात होती है, और श्रद्धा का विषय है ये। और बिना श्रद्धा के, बिना, क्योंकि लिखा हुआ कि बिन श्रद्धा विश्वास रूपणो भवानी शंकरो, बिन विश्वास भक्त नहीं तही बिन द्रव्य राम, राम के बाद बिन सपनों जीवन नहीं श्रद्धा, नहीं श्रद्धा, नहीं संबल, नहीं संतन कर सास, नहीं संतन कर साथ, तिनका हम मानस अगमति, तिनका हम मानस अगमति जो धीरे बंदात। ये दूसरा है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो ख़ास तौर से ये ओमकारेश्वर मंदिर भगवान शंकर का बना हुआ है। ये ज्योतिर्लिंग ख़ास तौर से मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर है। नर्मदा नदी के तट पर है, उनका ये चित्र दिखाई पड़ा, आप देख रहे हैं, चित्र दिखाई पड़ा, नर्मदा नदी के तट पर है, देखा जा सकता है। ये है मध्य प्रदेश। दूसरा है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, ये गुजरात में बना हुआ है। इनका भी एक अपना इतिहास है, और ये भगवान शंकर का ये तस्वीर सामने दिखाई पड़ रही है, आप देख रहे होंगे। इसके बाद ये हमारा लेख है, जिसमें हमने लिखा है कि देवादिदेव महादेव, ये 7 मार्च 2005 को छपा था, 7 मार्च 2005 को छपा था। आज उसका हेडिंग में आप देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी, डेट भी इसमें लिखी हुई है कि 7 मार्च कौन सा है। ये स्वतंत्र भारत में छपा था। इसमें हमारा नाम भी कहीं पर है, अगर आप चाहें तो एक बार फिर से देख सकते हैं। ये नाम ही है शायद। ये लखनऊ के अखबार में ये आज हेडिंग छपी है कि लखनऊ के अंतिम सोमवार को बारिश के बावजूद शिवालयों में उमड़ी भीड़। सावन के अंतिम सोमवार को बारिश के दौरान उमड़ी शिवालय में उमड़ी भीड़, और ये भीड़ दिखाई पड़ा।
तो उन्होंने एक हेडिंग लगाई है कि सावन की फुहार में महादेव की जयकार, सावन की फुहार में महादेव की जयकार, सावन की फुहार में महादेव की जयकार, जय जयकार, ये दिखाई पड़ रहा है। सब लोग देखिए कितनी ज़बरदस्त भीड़ है, उस भीड़ के बीच में लोग जा रहे हैं और मंदिर में अपने अपने हिसाब से दर्शन कर रहे हैं। फिर यहाँ पर वो है कि शिवालय में कुछ ऐसी व्यवस्था कुछ यहाँ लखनऊ शहर में की गई है कि जहाँ पर जो जल भगवान शंकर पर चढ़ाया जा रहा उसको एक जगह एकत्र करके और ऐसा कुछ किया जा रहा है कि भाई वो छल करके पृथ्वी के तलहटे में चला जाए। और इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि भगवान शंकर है, माता पार्वती हैं, कार्तिकेय महाराज हैं और गणेश जी हैं, गणेश जी हैं और साथ साथ ही पूरे ज्योतिर्लिंग का चित्र दिखाई पड़ा। ये मैं हर वर्ष लगाता था, इस बार मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा कि अब इसके बाद कहना सुना अगले वर्ष ही हो पाएगा। चलिए आइए हम लोग दोस्तों इस पर बात करते हैं। तो मैंने और उनके पिता हिमांचल के पूछे जाने पर देवर्षि नारद ने जो कहा वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। रामचरितमानस का ये दोहा नंबर है 67 और 67 है, बाकी पेज में बताने से क्या फ़ायदा, आप बालकांड में 67 नंबर दोहा के पास ऊपर की लाइन पढ़ सकते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि उनके नाम तो तमाम सारे बता दिए गए। बाद में उन्होंने कहा कि अगुण अमान मात पितुहीना, ये भगवान शंकर की वो लक्षण बताया जा रहा है। अगुण अमान मात पितु हीना उदासीन सब स्वयं से छीना। भगवान शंकर की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसके दो चार अवगुण भी लिख लीजिए कि उन्हें जो भी सुनेगा कि वो कौन है, वो गुणहीन है। अभी हमने आपको बताया गुणागार, तो गुणों के आगार। अब यहाँ बता रहे गुणहीन है, मानहीन है, माता पिता विहीन है, उदासीन है, संशयहीन है और लापरवाह है। संशयहीन को लापरवाह बताया कि मतलब वो भगवान शंकर जो हैं उनकी ये खास तौर से जो लक्षण है या उनकी जो स्वाभाविक उनका बाई नेचर कह सकते हैं कि जो जन्मजात उनके पास जो गुण अवगुण है वो ये है कि वो उनके पास कोई गुण नहीं है। अर्थात उसका अर्थ ये ना समझिए गुण नहीं तो फिर वो अवगुण ही ना, गुण ही अर्थात वो निर्गुण है, निराकार है, कोई उनका आकार नहीं। वो तो हम लोग बनाते हैं, जैसे मिट्टी के बालू का पार्थिव शरीर बनाया जाता, तो भगवान शंकर का वास्तविक रूप तो कोई देख ही नहीं पा रहा। और अगर कैलाश पर्वत बैठे तो वहाँ तक पहुँचना भी तो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर गुण ही लिखा गया, खासतौर से जो गुणों के भंडार होते हुए भी निर्गुण ही है। दूसरा मानहीन, उनको किसी मान सम्मान की जरूरत नहीं। ऐसे में मान सम्मान कहाँ जरूरत पड़ेगी जब आदमी ऐसे ही फक्कड़ है, औरधानी है, योगी का भेष बनाए हुए और बागंबर लपेटे हुए शमशान घाट से चला आ रहा, और उसे देख कर कितने लोग माला पहनाएंगे, कितने लोग सम्मान करेंगे, कितने लोग चरणों गिरेंगे। अरे आधे से ज़्यादा लोग तो भाग खड़े होंगे जिस वक्त उनका सांप फुफकार मारेगा। तो भाई मान सम्मान का भी तो कोई ज़्यादा यहाँ पर महत्व नहीं है। तो उन्होंने कह दिया उसका कोई मानहीन है, लेकिन मान है उनका, इतना मान है कि उनको महादेव कहा जाता है, देवताओं महादेव है। तो अब ये सब जो गुण लिखाया जा रहा है ये भौतिक जगत की समझदारी के लिए लिखाए जा रहे हैं। लेकिन अभी मैं बताऊंगा तो सच्चाई क्या हुई कि उसके बाद वो बता रहे हैं कि उदाहरण माता पिता विहीन है, तो इसका मतलब स्वयंभू अपने आप पृथ्वी से उत्पन्न हुए। लेकिन ऐसा नहीं, ये भी समझ लीजिए ऐसा नहीं है। भगवान श्री हरि ने अपने आप को 3 विग्रह में बांट लिया। ये बाकायदा भगवान विष्णु पुराण में और अन्य पुराणों में देखने को मिलता है, अपने आप को 3 स्वरूपों में बांट लिया। तो पहला स्वरूप तो वो स्वयं विष्णु बन गए, दूसरे स्वरूप में वो ब्रह्मा, तीसरे स्वरूप में वो भगवान शंकर बन गए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में श्री हरि दिखाई पड़ते हैं। तो अब भाई भगवान विष्णु जब माता पिता विहीन है तो ये तीनों लोग कहाँ जाएंगे, दोनों लोग कहाँ जाएंगे, वो भी माता पिता विहीन होंगे नहीं, तो श्री हरि ही माता पिता सबके। तो ये तो कवित्व भाव है, लिखने वालों की भी अपनी अपनी
जो बुद्धि विवेक है उसका परिचय है। तो लेकिन यहाँ पर लिखा माता पिता का उनकी नहीं है। इस बात को एक बार संत परम पूज्य संत मुरारी बापू ने भी उनको कहा था कि माता पिता विहीन है। जब वो शादी वादी होने लगी तो पंडित जी ने पूछा कि इनके माता जी का क्या नाम, पिताजी का क्या नाम, या 2-3 पीढ़ी का क्या नाम है। तो सब लोगों ने कहा इनके कोई बाप नहीं, इनके कोई माई नहीं। तो लोग हंस पड़े कि मेरे माँ बाप नहीं, तो कहाँ से आए? कह रही वो अपने आप पैदा हुए। अब अपने आप पैदा हुए, हंसने वाले हंस रहे, हंसने वाले हंस रहे, सच समझने वाले समझ रहे कि जो निर्गुण है, तो जिसका कोई आकार साकार नहीं, तो ऑलरेडी विराजमान है, उसको क्यों नहीं है, उसको कौन कह सकता है कि नहीं है। खैर, फिर लास्ट में ये लिखा हुआ है कि भाई उदासीन है। हाँ, उदासीन किसे कहते हैं? जो वैराग से युक्त होता है, कोई चीज़ की परवाह नहीं, किसी चीज़ की परवाह नहीं, सब अपने आप में जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सब ठीक है। और संशयहीन, माने किसी प्रकार का कोई उनके संशय नहीं है, बहुत ही लापरवाह है। लेकिन दोहा क्या कहता है? दोहा ही कहता है, जोगी जटिले अकाम मन, जोगी जटिले अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कामिल है, परिहस्त हसिरेख। नारद जी ने कह दिया कि इसके हाथ में जो हस्त लिखा पड़ी हुई है, वो इसका पति जो मिलेगा वो पहला क्या खासदार होगी, बहुत बड़ा योगी होगा, जटाधारी होगा, निष्काम होगा, कोई काम उसका है ही नहीं दिल में, किसी प्रकार की कोई काम की वासना नहीं, काम की भावना नहीं, काम मतलब निष्कामता उसके शरीर में। दूसरा, नंगा है। अब नंगा को इस तरह से इतना समझा जाए, जिस तरह हम लोग मर्यादित वस्त्र आभूषण पहनते हैं, तो उस तरह से मर्यादित न पहन करके, मान लो एक अंगूठा लपेटे हुए और न अपने बिल्कुल ऊपर कोई क्या कहना है अनियान बनियान या कोई कपड़ा नहीं पहने, तो उसको भी कई बार लोग नंगे कह देते हैं कि क्या है, कपड़ा पहन के आओ यार, क्या तौलिया लपेटे खड़ा हो। तो अगर उन्होंने बागम्बा लपेट रखा है तो उसको भी कवि ने नंगा लिख दिया। वो नंग धड़ंग है, ऐसा मैं समझता हूँ कि मेरे विचार से नहीं है। तो नंगे हैं और अमंगल वेश है। वेश कैसा है? अमंगल है, लेकिन सच क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जो अमंगल को मंगल करने वाला है, उस अजय बिहारी भगवान राम की पूजा पाठ करने में पति पत्नी दोनों लोग सहयोगी हैं। उनका नाम उमा सहित जपत पुरारी। तो यहाँ पर जो लिखा गया है कि वो अमंगल भेष धारण किए हुए हैं, अमंगल नहीं है, मंगलकारी नहीं है, तो लोग उनके पास जाते क्यों? और इस प्रकार से उन्होंने कह करके ब्रह्मा जी चले गए। अब हम लोग अपने विशेष टॉपिक पर आते हैं, क्या कह रहा। उत्तरकांड का एक जो प्रसंग है उसी में मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। यहीं से आज का विराम लेगा कि भगवान शंकर के जीवन में नियम, संयम, सिद्धांत, मर्यादा और सत्यनिष्ठा, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, प्रेम, अगाध प्रेम सर्वोपरि है। सर्वोपरि जितनी बात हमने बता दी, उसमें नियम और सिद्धांत के वो बहुत ही कट्टर मानने वाले हैं। कहा महाकाल के मंदिर में, उज्जैन की बात है, काकभुसुंडी अपने मनुष्य शरीर के अंदर हैं और वो अब एक गुरुजी उनके साथ जो है, उनके साथ वो पूजा पाठ करते हैं। गुरुजी उनको सगुण ब्रह्म की उपासना का भेद बताते हैं और ये निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि भगवान शंकर और ब्रह्मा के द्वारा रामचंद्र जी पूजित हैं और रामचंद्र जी के वो दोनों लोग सेवक हैं। इस बात को सुन करके जो काकभुसुंडी हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर जल के खाक हो जाते हैं और वो गुरु जी से चिढ़ जाते हैं। गुरु जी उनको बहुत समझाते हैं कि बेटा ऐसा समझने की कोशिश करो कि सब लोग, लिखा हुआ है रामायण, भगवान तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई हम, अभी मैंने कल एक दोहा लिखा है, उसमें लिख दिया था, जिस भगत राम का दरबार लगा तो उसमें उन्होंने लिखा है, बार बार बर मांगहूँ हरसि देव श्री रंग, पद सरोज अन पाए कर सरोज अन पाए नी, भगत सदा सतसंग। हाथ जोड़ के बर मांग रहे हैं और बार बार मांग रहे हैं भगवान राम से, कह रहे हैं कि आपके कर कमल हमारे सिर पर हमेशा बने रहें और एक ऐसा वरदान दीजिए कि उनके सत्संग से कभी छुटकारा न मिले। तो जो आदमी मांग रहा है वो अपने से बड़े श्रेष्ठ से ही मांगेगा, कोई ऐसे अंजू बंजू तो मांग नहीं सकता।
तो भाई भगवान शंकर के लिए ये हुआ कि भगवान शंकर को जब उसने मान लिया था कि भाई हमारे यही देवी देवता है, यही साकार है, यही सब कुछ है, तो वो गुरु जी समझा रहे नहीं मान रहा। आखिर में वो महाकाल के मंदिर के अंदर वो प्रवेश करके वहाँ पर वो मंत्र जाप कर रहा। मंत्र जाप करते समय गुरु जी आ गए। जैसे गुरु जी आते हैं तुरंत वो उनको देख के आँख मूंद लेता है। तो दोहा वहाँ पर लिखा हुआ। ये हमने पिछले साल, मुझे लगता है कि मैंने इस पर एपिसोड पूरा इसी में बनाया था। खैर मैंने तो संक्षेप में बता दिया। तो हुआ क्या कि जब गुरु जी आए तो एक बार हरि मंदिर जपत रहे हरि नाम, गुरु आए अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। फिर सुनिए, एक बार, बार बार नहीं, एक बार हर मंदिर, हर माने भगवान शंकर के मंदिर में, उज्जैन के अंदर तो महाकाल, एक बार हर मंदिर जपत रहो हरि नाम, हरि का नाम जप रहे थे, हर का नाम जप रहे थे। उसी समय गुरु जी आए। तो गुरु जी को गुरु आए ये उसने देखा। अगर वो आँख मूंदे था तो ना देख पाता, लेकिन गुरु आए इसने देख लिया, लेकिन उठ नहीं कीन प्रणाम, उसने उठ के प्रणाम नहीं किया। बस ये देख करके भगवान शंकर जिनकी पूजा कर रहे थे वो प्रकट हुए, मतलब शिवलिंग से वो भगवान शंकर को खड़े हो गए। वो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में उन्होंने क्या कहा, बहुत बड़ी बात है जो हमें आप लोगों को समझना है। इसी बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। समझाना क्या चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, समझना। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि क्लास के अंदर जब कभी होते थे, कुछ लड़के बड़े उदंडे होते थे, कुछ बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही चंड चालाक होते थे, कुछ बहुत बुद्धिल होते थे, कुछ आंखें छिपाते थे। तो गुरु जी जब आते थे क्लास के अंदर तो ये होता सब लोग उठ के खड़े हो गए गुरु जी के सम्मान में। अब कुछ लोग जो है वो जो खड़े हुए हैं उनकी ठीक पीछे बैठे हुए, वो खड़े नहीं होते थे। लेकिन गुरु जी, ये तत्काल की बात है ना, तो गुरु जी जो है उसके सिट डाउन, बैठ जाओ, सब बैठ गए। जो बैठे तो बैठे रह गए, जो खड़े तो बैठ गए। लेकिन उनमें से कुछ गुरु ऐसे भी थे जिन्होंने हमें पढ़ा, उसमें से वो सबसे पहले ये देखते थे कि कौन नहीं उठ के खड़ा हुआ, उठ के खड़ा कौन नहीं हुआ। तो भाई उसको कहे, जब सब बैठ जाते तो उनसे कहते थे खड़े हो जाओ भाई, क्यों नहीं खड़े हुए, जाओ बाहर निकल जाओ। उनको मतलब वो किसको गिनते थे कि जो खड़े नहीं हुए। यही स्थिति वहाँ भी है। एक बार जिस वक्त तक राजा तक जो है प्रजापति बने तो उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया। उस सम्मेलन में भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया कि जो सम्मेलन हुआ था उन्हें अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाया, तो भगवान शंकर उठे नहीं। तो जब उठे नहीं तो उनको बहुत बुरा लगा कि तो हमारे दामाद पूरी भरी सभा मेरी बेइज्जती कर दी। तो उन्होंने उनसे बैर अपना लिया। यही लिखा हुआ है कि जिस वक्त सती जी कह रही हम पिताजी के कार्यक्रम में जाएंगे और तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि उन्होंने हमसे बैर मान लिया है, वो इसीलिए उन्होंने पत्र नहीं भेजा, तो तुम मत जाओ। लेकिन सती जी नहीं मानी। तो कहने का मतलब है कि राजा दक्ष को सबसे बड़ी, जो लोग अहंकारी होते हैं, अभिमानी किस्म के होते हैं, या जो स्वभाव से ही केवल छिद्रान्वेषण करने वाले होते हैं, वो यही जगह देखते हैं कि कौन ने हमारे पक्ष में काम नहीं किया। हुआ ये कि राजा दक्ष की जैसी स्थिति थी ऐसी यहाँ भी थी, और गुरु जी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन भगवान शंकर ने कह दिया। यद्यपि तव गुरु कह नहीं क्रोधा, अति कृपयाल चित सम्यक बोधा। यद्यपि तुम्हारे जो गुरु जी हैं वो बहुत ही संत पुरुष हैं, बहुत ही कृपालु हैं, उन्होंने तुमको कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं, अब भगवान शंकर बोल रहे हैं, तदपि साप सठ दई हो तो ही अनीत विरोध सहाय न मोही। यही जो मैं बताना चाहता था कि भगवान शंकर के जीवन में सिद्धांत बहुत है, नीति नियम सिद्धांत की बहुत बड़ी प्रकाष्ठा देखी गई कि उन्होंने कहा कि मुझे नीति के विरुद्ध, अनीत, नीति का उल्लंघन करने वाला, नियम का उल्लंघन करने वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसका मतलब हम लोग भगवान शंकर के साथ जिस वक्त व्यवहार करें तो ये मान के चलें कि इनको आप भोला न समझिए, हाँ भोला बिल्कुल न समझिए। ये अगर जरा बहुत किसी प्रकार के नीति नियम में गड़बड़ी हुई तो ये आपको दंड देंगे। दूसरी लाइन लिखा हुआ है
दूसरी लाइन में लिखा हुआ कि जो नहीं दंड करो खल तोरा, अभ्रष्ट हो ये शुद्ध मार्ग मोरा। यदि मैं तुमको, हे महामूर्ख, अगर तुमको मैं दंड नहीं देता हूँ तो हमारा जो वेद पुराण द्वारा बनाया हुआ नियम है, जो वेद पुराण विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम, मैं वेद का स्वरूप हूँ, मेरे द्वारा जो बनाया हुआ वेद पुराण सिद्धांत तो श्रुत सागर से इसकी क्या होगी, ये श्रुत का वेद पुराण का मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। किसमें तो लिखा हुआ कुछ और है, का क्रियाकलाप कुछ हो रही हो, जिसने बनाया खुद ही बोल ली बात। तो मतलब हमारी तटस्थता, हमारी इस मामले में उदासीनता ज़्यादा भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने सब कुछ बनाया है और हमको ये तुम्हारा नियम, ये तुम्हारा सिद्धांत का उल्लंघन पसंद नहीं। तो उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया। श्राप में ये कहा कि जे सठ गुरु स ईर्षा करें रौरो नरक कोट जो भरें। जो गुरु से ईर्षा करेगा, धाड़मेली करेगा, उसको करोड़ों करोड़ वर्ष तक नरक में रहना पड़ेगा। लेकिन अब बैठ रहस अजगरी वो पापी, सर्प होई खलमल व्यापी, महाविटप कोटर महोजाई रहो अधारम होते। जाओ तुम सांप सर्प बन जाओ और हजारों साल तक तुम पेड़ की खोलर में रहो, और सब कर दिया। तो गुरु जी ने उसी समय प्रार्थना की, और प्रार्थना में यह है कि नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। ये 8 गुरु रुद्राष्टक है। विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाशमाकाशवासम वदेहम निराकारमोकार मूलम तुरीयम गिराज्ञानगोतीतमीशम गिरीशम खरालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार सारम नतोहम तुषारा संकाश गौरम गवीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन मौल कल्लोलिनी चारुंगा रसुद भाल बाल इंदु कंठी भुजंगा चलत कुंडलम भूषेतम सालम प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम मृगादीश्वर मामर्मणालम प्रियम संगरम सर्वनाथम वदामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्लम प्रदेशम खडम मजम्भान कोटि प्रकाशम त्रैशूल निर्मूल शूल पाणी भजे ममहानि प्रतिभावगम्यम कुलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दादापारे चिदानंद संधु हम महापारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध परमन माधारी या वानाथ पादारविंद भजन्ति लोके परे व नारायणम न तावात सुखम शांतिनाशम नायावादुमानाद पादारविंदम भजन्ति लोके परेवा नारायणम न तावात् सुखम शांति संतापनाशम प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतादिवासम न जानम योगम जपम न पूजा न तो हम सदा सर्वदा सुमृतम जराजम दुखोपतातपमानो प्रभु पापन नामेशम शंभु रुद्राकाश मिदम प्रभुक्त विप्रेण हरतु से ए पठन्ति नरा तेषां भक्ति ए पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसिद्धा। इस प्रकार से 8 पंक्तियों में गुरु जी ने उनको भगवान शंकर की स्तुति की और कहा कि ये नासमझ है, इसको आप क्षमा कर दीजिए। गुरु जी की बात को सुनकर के भगवान शंकर थोड़ा सा पिघले। उन्होंने कहा तुम कह रहे हो तो मैं इसको मुक्त तो नहीं कर सकता श्राप से, लेकिन ये मैं कहूँगा कि इसको कौनो जन्म न हो, इसको किसी जन्म में ये कष्ट नहीं होगा। जन्म तो लेगा, क्योंकि 1000 बार जन्म लेगा, और इसे हर धर्म की बात याद रहेगी। बाद में ये भगवान की भक्ति प्राप्त करेगा। गुरु जी के चरणों में, गुरु जी उनके चरणों में गिर पड़े, इस प्रकार कहा गया। अब मैं इस कहानी के साथ से भी बात बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारे आपके जीवन में सभी जितने भी देवी देवता हैं, सब लोगों के पास एक नियम है, एक नियमावली, एक सिद्धांत है, एक निश्चित रेखा है। उसी रेखा के अंतर्गत चलने का नाम ही मर्यादा है, उसी चलने का नाम ही सनातन धर्म है। धर्म ही नियम है, धर्म ही मर्यादा का एक प्रकार का मार्गदर्शिका है। तो उस पर अगर कोई उल्लंघन करेगा तो अगर सबसे पहले भगवान शंकर नाराज हो जाएंगे। तो हम सब लोगों को चाहिए कि धर्म का पालन करें, और साथ साथ ये है कि वो चूँकि जगह पर अगर चाहते तो भगवान शंकर पहले ही क्षमा कर सकते थे, इसलिए वो ना समझ था ही है। मूर्ख आपने कह ही दिया तो भाई मूर्खों से क्या उम्मीद करते हैं आप? भाई आप तो महाज्ञानी है, आप तो आपके बराबर संसार में कोई दूसरा भगवान ही नहीं है, तो माफ़ किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि भ्रष्ट होए सुस्त मार्ग मोरा, मेरा जो वेद पुराण का बनाया हुआ मार्ग है वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं उसको श्राप देता हूँ। तो भाई भगवान शंकर ने जो कुछ भी हम लोगों को शिक्षा दी उसमें सिर्फ एक बात बताई
कि जीवन में नियम का बनाया हुआ जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे देवी देवताओं ने, हमारे हमारे सैद्धांतिक पुस्तकों ने, धार्मिक पुस्तकों ने जो नियम बना दिया, उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कोई भगवान आपसे खुश नहीं होगा। चाहे गंगा जल चढ़ाइए, चाहे भैया बेलपत्र चढ़ाइए, चाहे कुछ भी चढ़ाइए, सब वैसे ही है, सब बिल्कुल भगवान। कड़वा शासन ने बता दिया। तो भाई नियम का पालन करना है। जो नियम का पालन नहीं करते भाई वो जाने उनका काम है। अभी हाल में ही देखा गया कि जिसने नियम बता दिया गया, उन नियमों को बताने वाले लोग अगर कोई जरा सा भी कुछ कह देते हैं तो नई पीढ़ी के लोग जो हैं उनका मुंह पकड़ लेते हैं। आजकल टीवी पर बहुत ज़्यादा आ रहा अनुद्धाचार के बारे में कि उन्होंने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया। अरे जो जितने बात बोली उतनी एक अक्षर सा सच सच बोला, लेकिन मैं उनके पक्ष नहीं ले रहा हूँ। हम तो सिर्फ समझना चाहते हैं कि जिन लोगों को आपत्ति हो तो सबसे पहले जिस पुस्तक के द्वारा उन्होंने कोटेशन दिया है पहले उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद जब आपकी जो ज्ञान है और उनके दिया हुआ जो कथन है, उन दोनों में जब कंट्रोवर्सी होता है कि हमने तो ये पढ़ा, आपने ये कैसे कर दिया, तब तो समझ में आती। ऐसा कुछ नहीं। तो मेहरबानी से मेरी प्रार्थना है कि जीवन पर्यंत कुछ नियम बनाइए, भगवान के नियम बनाइए, उनका पालन कीजिए, तभी हमारा आप सबका कल्याण हो सकता है। बोलिए श्री भगवान शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ राधा महादेव अपनी तरफ से हृदय से नमन करता है और प्रार्थना करता है किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।